हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक 9th क्लास तक हमने इस वर्ड का मतलब ना ही कहीं पढ़ा ना ही हमने कहीं सुना। तो हमारे ये 10th क्लास में फर्स्ट टाइम आया है ट्रिग्नोमेट्री, और अब ये 11th 12th में हमें आगे भी मिलने वाला है। तो थोड़ा समझते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्या कहना चाहता है ये कि जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ब्रांच है किसकी, हमारे मैथमेटिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं एक ट्राइंगल्स के साइड और एंगल के रिलेशंस के साथ। ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल के रिलेशंस के साथ हम क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। जो आपका जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्री, एंड गोन का मतलब होता है स्टूडेंट्स साइड्स, एंड मेट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेजर। थ्री साइड्स का मेजर। ये आपके ये तीनों जो चीजें हैं आपकी ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है, जिसका मतलब ये होता है। और ये थी हमारी कोई डेफिनेशन किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें और क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ये आता है बात कि सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द वैल्यू ऑफ रेशियो। किसकी वैल्यू? रेशियो की वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले हम। राइट एंगल ट्रायंगल, ये कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारा, जहां पर हमारा B90 है ना। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो ना क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल क्या हो, एक 90 डिग्री हो। तो वैल्यू किसके? इनके साइड्स के रेशियो की। साइड्स क्या होती हैं? ये AB BC AC। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे भाई हम? AB अपॉन BC या AB अपॉन AC या ये अपॉन ये या ये अपॉन है। अब इनकी जो वैल्यूज होंगी उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ओके। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ नाम होते हैं। जैसे अगर हम AB को AC से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, BC को हम AC से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है। अब वो नाम कैसे क्या क्या होते हैं हमारे? एक होता है स्टूडेंट साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? जो ये थीटा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एक एंगल को। क्योंकि देखो यहां भी लिखा था ना कि जो हमें रेशियो निकालना है साइड्स का, वो किसके रिस्पेक्ट में है? एंगल के रिस्पेक्ट में, वो भी अदर देन 90। इस एंगल को छोड़ के, तो इन एंगल को छोड़ के ये दो एंगल्स मिले। तो अब कोई से भी हो सकता है, चाहे ये वाला एंगल हो सकता है, चाहे ये वाला एंगल हो सकता है ना। तो अभी हम जैसे मान लो अगर इसके रिस्पेक्ट में तो रेशियो अलग बनेगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में तो रेशियो अलग बनेगा। वो कैसे कैसे अलग बनेगा वो हमें आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो देखते हैं क्या क्या है। पहला है साइन थीटा, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। नेक्स्ट है बेटा आपका कॉस थीटा। नेक्स्ट है फिर आपका टेन थीटा। एक और रेशियो होता है आपका कोसेक, सेक, और ये है आपका कॉट। तो ये टोटल आपके 6 रेशियोज के नाम होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो इनमें साइड का रेशियो क्या क्या बनेगा। अब देखो जिस एंगल की वो बात करता है, जिस एंगल की वो क्या बात करता है स्टूडेंट, जिस एंगल की वो बात कर रहा है, यहाँ पे थीटा कहाँ है? यहाँ पर है। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? ये। तो इसको हम बोलेंगे P फॉर परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली हमारी क्या हो जाएगा? बेस। और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? हाइपोटेनियस। तो जो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? P अपॉन H। P अपॉन H। और ये P क्यों है और ये B क्यों है? कभी कभी ये B P होगा और कभी कभी ये B होगा, और H हमेशा हमारा 90 के सामने वाला रहेगा। और ये P B कब होगा, B P कब होगा? वो एंगल के बेसिस पे होगा। अभी हमने थीटा इसको माना है, एंगल C को, तो इसलिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर हम परपेंडिकुलर एंगल A को मानते, मतलब एंगल हम A को मानते, तो परपेंडिकुलर होता हमारा BC और बेस होता हमारा AB। अब कॉस का रेशियो होता है स्टूडेंट्स B अपॉन H, और टेन का रेशियो होता है स्टूडेंट्स P अपॉन B। अब देखो कॉस, सेक और कॉट का जो रेशियो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब जो साइन जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसेक का। कॉस का सेक,
और tan का cot। तो उस हिसाब से cosec का जो रेशियो की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी p अपॉन h है तो इसकी होगी h अपॉन p, इसकी b अपॉन h है तो इसकी क्या होगी h अपॉन b, इसकी p अपॉन b है तो इसकी क्या होगी b अपॉन p। अब देखो एक शॉर्ट तरीका है इनको याद करने का कि भाई साइन की p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन b, इसकी ये और इसकी ये। वो क्या है तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या था स्टूडेंट्स, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से याद कर लो इसको, है ना। अब जो पहला है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका साइन को, जो दूसरा है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉस थीटा को, जो तीसरा है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका tan थीटा को। देखो p अपॉन एच, देखो यहाँ भी p अपॉन एच, b अपॉन एच, देखो यहाँ पे b अपॉन एच, p अपॉन b, देखो यहाँ पे tan का p अपॉन b। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखें, मतलब नीचे से देखें h अपॉन p, देखो cos आ गया, ये sec हो जाता है और ये हमारा cot हो जाता है। देखो sec का क्या h अपॉन b बनेगा, तो देखो h अपॉन b बन रहा है, cot का b अपॉन p बनेगा, देखो cot का b अपॉन p बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये थे कुछ इस तरह से हमारे इसके रेशियोज, टिक्नोमेट्री रेशियोज। अभी इन्हीं के बेस पे हमारी पूरी टिक्नोमेट्री डिपेंड होती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी साइड ये है 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं। ए बी सी, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ऑल टिक्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। आपको ऑल टिक्नोमेट्री रेशियोज क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, वैल्यूज निकालनी है। तो देखो हम यहीं पे निकाल देते हैं इनको, है ना। तो देखो क्या क्या होंगी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन एच, तो हम थीटा मानते हैं यहाँ पे, ये थीटा को हम ये मान लेते हैं। कभी कभार आपके क्वेश्चंस में थीटा ना लिख के क्या लिखा सकता है, ए या सी, बी तो कभी नहीं आएगा। मतलब बी आ सकता है कब, जब नाम चेंज होगा। यहाँ पे बी 90 है तो बी नहीं आ सकता, जो 90 होगा वो कभी नहीं आएगा, जो 90 नहीं है उसके उसको छोड़ के, 90 को छोड़ के वो नाम आ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता साइन ए, क्या लिखा होता साइन ए, तो इसके सामने वाला आपका क्या होता पी, और ये क्या होता बेस, और ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस। देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जिस एंगल की बात कर रहा है वो परपेंडिकुलर, और उसके बगल वाला जो बचा हुआ वो बेस। तो अभी हमारा थीटा यहीं पर है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और बेस हमारा 4 है, और हाइपोटेनस हमारी 5 है। तो साइन का होता है p अपॉन एच, तो मतलब 3 अपॉन 5 हो गया आंसर इसका। इसका होता है b अपॉन एच, तो इसका आंसर हो गया 4/5। ये होता है p अपॉन b, तो ये हो गया हमारा 3/4। ये होता है हमारा h अपॉन p, तो ये हो गया हमारा 5/3। ये होता है h अपॉन b, तो ये हो गया हमारा 5/4। p बाई p, तो ये हो गया हमारा 4/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन टिक्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टिक्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। मतलब कुछ फॉर्मुलेज होते हैं बेटा टिक्नोमेट्री के, कुछ मैंने भी आपको लास्ट स्लाइड में बताए थे। क्या बताया था कि भाई जो साइन होता है, साइन थीटा, वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है किसका, कोसेक का। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर हम कोसेक का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन आता है, और अगर हम किसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक आएगा, है ना। और कॉस का क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक, 1 अपॉन सेक, और सेक होता है आपका 1 अपॉन कॉस। टेन का होता है 1 अपॉन कॉट, और कॉट का होता है 1 अपॉन टेन। दो स्पेशल फॉर्मूले और होते हैं, टेन थीटा इक्वल होता है आपका साइन अपॉन कॉस के, और कॉट इक्वल होता है आपका कॉस अपॉन साइन के, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो ये कुछ थी टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब एक और है स्पेशल आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके 1 के। अब ये मेन है, एक्चुअली क्या है ना, इनसी से हम 3-4 और बना सकते हैं। कैसे कि भाई
साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर है, मैं कॉस को उधर ले जाता हूं तो साइन स्क्वायर का क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मैं इस स्क्वायर को भी उधर ले जाता हूं तो उधर आगे रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिस तरह से मैं उधर कॉस ले गया, अब कॉस को हम इधर ही रहने देते हैं, अब मैं उधर किसको ले जाता हूं स्टूडेंट्स, साइन को ले जाता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा के। इधर स्क्वायर है तो उधर जाके वो भी रूट हो जाएगा, रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, साइन थीटा को ये लिख सकते हैं और इसको साइन थीटा ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं और इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं और इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। आपके दो फॉर्मूलेज और हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर थीटा के। बट ये दोनों फॉर्मूलेज अभी आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है स्टूडेंट, डिलीटेड है और अभी हमारी क्विक रिवीजन चल रही है, तो हम ये इनको हम नहीं करेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे कुछ आइडेंटिटीज जो आपको लर्न रखनी है, इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस होने हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आगे क्या है। आगे हैं आपकी इन एंगल्स की वैल्यूज। अगर देखो अभी हमने जो ट्रायंगल लेते थे है ना, ये 90 होता था, अब ये जो थीटा है वो अब कोई एंगल है या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री या 0 डिग्री, तो भाई उस सिचुएशन में वैल्यू क्या होगी, तो उस सिचुएशन में आपको ये टेबल्स बना के दी हुई है हमने। अच्छा, हमने कि सर आपने 15 18 ये सारी वैल्यूज क्यों नहीं ली है, तो बेटा अभी आप 10th क्लास में यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जब 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे और डीपली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी आपको सिर्फ जो फिलहाल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में ही आपको भी सिर्फ याद रखना है, और डीपली हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मतलब 11th 12th क्लास में। तो अब देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स 0, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स 1/2, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 और साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब आपको पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन का याद करो। देखो साइन का याद करा आपने 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब कॉस की कैसे निकालोगे, इसको ना अब उल्टा लिखना स्टार्ट करो। अब देखो यहां से 1 लिखो, √3/2 1/2 1/2 0, हुआ कि नहीं हुआ, देखो दोबारा आपने साइन का याद करा, अब उसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो, पहले यहां से 1 लिखो, फिर √3/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 0। तो इस तरह से आपकी कॉस की भी टेबल बन गई। अब आपको मान लो tan की बनानी है, तो tan की बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस को डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमने एक लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा कि जो भाई tan होता है, tan क्या होता है साइन अपॉन, देखो ये ना साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसलिए अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, tan की। तो देखो 0 डिवाइड बाय 1, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स 0। जब मैं 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1/√3, तो देखो 1/√3 आएगी नहीं यही वैल्यू। इसी तरह से जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 1/√2 से 1/√2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1, और इसमें 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3/1 और √3/1 का मतलब √3, नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो कितना आता है इनफाइनाइट, मींस इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब कोसेक सेक और कॉट की बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि भाई हमें पता है कि जो अगर हम साइन का उल्टा करते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी कोसेक की, कॉस का उल्टा करते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी सेक की, tan का उल्टा करते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी कॉट की। जैसे देखो कोसेक की वैल्यू क्या होगी 0, 0 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/0, और नीचे 0 आ गया ना, अभी बताया था मैंने, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड, मींस इनफाइनाइट, ये आ गया आपका इनफाइनाइट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/2 का 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है 1। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे sec आएगा और tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स tan की वैल्यू पता चल जाएगी। और बाकी क्या होता है ना, जब क्वेश्चंस करते रहते हैं तो डायरेक्टली ही हमें वैल्यूज याद हो जाती हैं, वो सारी की सारी आपकी प्रैक्टिस के पे डिपेंड करती हैं। तो ये था कुछ आपका इंट्रोडक्शन।
आपके चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो मिलते हैं बेटा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।